पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन में तेरा सामर्थ उतार पिता परमेश्वर। इस वचन में तू हमसे बात कर पिता परमेश्वर। इस वचन में तू हमें एक नई सृष्टि बना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में नया कार्य हो पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। आज हमारा विषय है अ न्यू क्रिएशन, एक नई सृष्टि। 2 कुरिन्थियंस 5वां अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। देखो वो सब क्या हो गई है। यदि हम मसीह में हैं तो हम क्या है, फिर से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे दीदी। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वो कौन है, नई सृष्टि। वचन बोल रहा है यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है, नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। देखो वे सब नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई है। अगर हम मसीह में हैं तो पुराना जीवन बीत गया है। अगर हम मसीह में हैं तो पुरानी आदतें बीत जानी चाहिए। अगर हम मसीह में हैं तो पूरे जो हम पुराने में थे वो सब क्या हो गया है, बीत जाना चाहिए। बीत गया यानी हम कोई मरता है तो क्या बोलते हैं, वो बीत गया है ना, ये व्यक्ति बीत गया, खत्म हो गया। जो व्यक्ति बीत गया वो वापिस आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जब हम मसीह में जाते हैं, जब हम नई सृष्टि बनते हैं तो हमारी पुरानी बातें क्या हो जाती है। फिर से पढ़ेंगे, दीदी के साथ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। बोलो मेरे साथ, अगर मैं मसीह में हूं तो मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें मुझ में बीत जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि संडे चर्च में आओ तो पुरानी बातें बीतेगी, फिर पकड़ लोगे बाहर जाके, ऐसा नहीं। पुरानी बातें आपके जीवन से निकल जानी चाहिए। जो पुराने आप थे, जो स्वभाव था, जो आपका आचरण था, वो पूरा का पूरा बीत जाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे फिर से। सो यदि कोई मसीह में है, या क्या बोल रहा है पौलुस, कोई भी व्यक्ति मसीह में है, कोई एक भी व्यक्ति जो मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। क्यों नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें उसमें बीत गई। आगे, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। देखो वे सब नई हो गई है। आमेन। हम में पुरानी बातें बीत जाने को होना, हम नए बनने को होना। क्या होने को ना, नए। हम नए नहीं है ना तो मसीह में नहीं है, हम पुराने हैं ना तो नहीं हो मसीह में। क्योंकि नए लोगों में जब नई सृष्टि होती है पुरानी बातें बीत जाती है, पुराना सब कुछ बीत जाता है। मैं पुराना था, मेरे को आदतें पुरानी थी, मेरी आचरण पुराने थे, मैंने सब खत्म कर दिया। अब मैं नई सृष्टि हूं परमेश्वर में। आप अगर पुरानी बातों में अगर जुड़े हुए हो तो आप कहीं ना कहीं नई सृष्टि नहीं हो परमेश्वर में। हम सभी परमेश्वर में नई सृष्टि है जो परमेश्वर में है। क्यों, क्योंकि हमारे जीवन से पुरानी बातें, ऐसा नहीं है कि जब आप मसीह में आओ तो अपने देवी देवताओं को जो भी आप मानते हो थे पुराने, उसको छोड़ दिया तो मैं मसीह में आ गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उस सब की बातें नहीं कर रहे, परमेश्वर आपकी बातें कर रहे हैं। जो आपको सिखा रहे ना गलत। आप जब मसीह में आ रहे हो आपको अपने आप को बदलना है। आप क्या करते थे, आपका धर्म क्या था, ये क्या था, ये सब कोई बाइबल बात नहीं कर रही। बाइबल बात कर रही है आपकी। ये बाइबल जो है ना, ये आपके लिए बात कर रही है, किसी दूसरे धर्म की बात नहीं करती। मेरे साथ हो आप, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। लिखा है कि वो धर्म छोड़ के इधर आना, ये धर्म छोड़, ऐसा कहीं नहीं लिखा है बाइबल में। बाइबल बात कर रही है अगर कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो कौन है, और पुरानी बातें क्या है उसमें बीत गई है।
ये नहीं बोल रहा है कि मैंने वो मानना बंद कर दिया, ये मानना बंद कर दिया तो मैं मसीह में आ गया। ऐसा कहाँ लिखा है बाइबल में? आपकी जो पुरानी बातें हैं, आपकी जो पुराने काम है, जो पुराने पाप है, उसको बदल कर आप नए बनते हैं, उसको छोड़कर नए बदलते थे। आप मेरे साथ है? लूका 19 में 1 से 10 पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और दीदी। देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था, वो यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता कि था। वो कौन सा है, वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। परंतु भीड़ के कारण देख ना सका, क्योंकि वो नाटा था। क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए हाँ। वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ। क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ। जब यीशु उस जगह पहुंचा हाँ। तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना। 8वें वचन में क्या लिखा है? देख, ये तो पापी है। लोग क्या बोलते हैं? ये पापी है। पढ़ेंगे फिर से 8वां वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। 7वें वचन में पढ़ेंगे। यह देखकर वो सब लोग कुड़कुड़ा के ये देखकर जितने लोग थे ना, जब एक पापी व्यक्ति था जो चुंगी लेकर था, ब्याज का धंधा करता था, और वो यीशु से मिला और यीशु बोलता है कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। ये देखकर भीड़ बोली कि ये तो कैसा व्यक्ति है, वो तो एक पापी मनुष्य। वो तो एक क्या है? पापी मनुष्य है। उसमें जक्कई क्या बोलता है? पढ़िए, ध्यान से सुनिए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति किसको देता हूँ? कंगालों को। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। उसे चौगुना फेर देता हूँ। इसके बाद पढ़ेंगे दीदी, यीशु क्या बोलता है? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया। जक्कई एक पापी व्यक्ति था, लेकिन वो यीशु को देखा और उसने सोचा, मैं परमेश्वर में नई सृष्टि बनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को अपनाना चाहता हूँ, परमेश्वर को मेरे को स्वीकारना है। अब मेरा जीवन वैसा जीवन नहीं रहेगा। वो गुल्लर के पेड़ में चढ़ा, हमने पढ़े ना पिछले बार, सीखे ना। और जब यीशु बोला कि मैं तेरे घर पे खाना खाने आना चाहता हूं, तो लोग बोले, यार तो पापी व्यक्ति है, क्या इसे नहीं दिखता? जक्कई बोला, अब मैं पापी नहीं रहा। क्या बोला जक्कई ने? मैंने जो भी किससे लूटा है उसको 4 गुना वापिस करूंगा, और मैं अपना संपत्ति का आधा धन किसको दूंगा? कंगालों को, गरीबों को। उसने अपने आप को बदल दिया। आप मसीह में आ रहे हो, आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे हो, आप नई सृष्टि नहीं है। जक्कई अपने आप को बदला, उसने स्वीकार किया, मैं पापी हूं, मेरे में गलत काम है, मैं गलत काम करता हूं, मुझे बदलना है, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, रिपेंटेंस करना है। क्या बोला उसने? मेरे पास जो धन है मैं किसको देता हूं? कंगालों को। और जिससे मैंने लूटा है, 1 लूटा है तो मैं 4 दूंगा। कितना? 4 गुना। मैं अपने आप को बदलता हूं। यीशु क्या बोलता है? आज ही तेरे घर पे उद्धार आया। क्यों आया? क्यों ने? उसने अपने आप को बदला, वो अपने आप में नई सृष्टि कहलाया। हालेलुया। ये है नई सृष्टि। आप अपने आप को बदल नहीं रहे हो ना, तो नहीं हो नई सृष्टि। क्योंकि जो मसीह में है वो कौन है? नई सृष्टि। हम बोलते ना, मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं। कैसे मैं नई सृष्टि हूं?
जक्कई ने दिखाया, नहीं अब मैं वो वैसा नहीं रहा चुंगी देने वाला, अब मैं वैसा पापी नहीं रहा, अब मैं वैसा धन कमाने वाला नहीं रहा जो दूसरों को लूट के धन कमाता हो, अब मैं बदल गया हूं। ये देखो बदलने का सबूत, मैं अपना धन जो मैंने लूटा है उनको 4 गुना देता हूं और आधी संपत्ति मैं किसको देता हूं? कंगालों। यीशु क्या बोलता है? आज ही तेरे घर पे उद्धार आया। उद्धार आया यानी तू आज नई सृष्टि बना है। तेरे घर पे क्या आया है? उद्धार आया। नई सृष्टि आप हो, हम है नई सृष्टि। कब बनेंगे नई सृष्टि? जब हम अपने आप को बदलेंगे। हम अपने आप को नहीं बदल रहे। क्या सोच के हम आ रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं? किससे मिलने आ रहे, किससे मिलने जा रहे? उससे मिलने आ रहे जिसने आपका जीवन बदला, लेकिन आप अपने आप को नहीं बदल रहे। बोल रहे हो मैं चर्च जाता हूं, मैं चर्च जाती हूं, मगर जीवन वैसी के वैसी जक्कई का पुराना। क्या बोलते हैं हम सबूत में? हम मसीह है। क्या सबूत है? हम दूसरे को नहीं मानते, हम मूर्तियों को नहीं मानते, इसलिए मसीह। उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप को बदलो। प्रभु यीशु मसीह आपको बदलने आया था, वो आपको बदलने आया था। प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को बदल नहीं रहे, हम नई सृष्टि नहीं बन पा रहे, और सिखा भी हमको वैसे ही रहे। हाँ तू ऐसा कर, हो जाएगा, बस हो जाएगा। आपको अपने आप को बदलना है। आपको अपने आप को क्या करना है? बदलना है। अगर आप अपने आप को नहीं बदल रहे हो तो ये प्रॉब्लम है, आप मसीह नहीं हो। पुराना जीवन जी रहे हो तो आप मसीह नहीं। यीशु बोलता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना। किसकी पत्नी को? क्यों? क्योंकि वो पुराना जीवन देख रही थी। वो प्रभु बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया उसको, चल मैं तेरे को नई दुनिया में लेके जाता हूँ। वो दुनिया जो तुझे सता रही है, जिसमें तू मरने वाली है, उस दुनिया से तेरे को नहीं निकलता। उसकी आदत नहीं, मुझे देखना है। जब क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। हम आज भी पुराने ऐसा देख रहे, फिर बोलते मैं तो चर्च आ रहा हूं, मैं तो ये आ रहा हूं, तो भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, आपके कारण हो रहा है। आप कुछ मुड़ मुड़ के देख रहे हो। प्रभु तो बैठा ही आशीष देने के लिए, आपके घर पे उद्धार लाने के लिए बैठा है। जक्कई ने बोला कि मैं पुराना जीवन छोड़कर नया जीवन, बोलता है कि आज ही तेरे घर पे उद्धार। आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, तरसों नहीं, 1 साल बाद नहीं, कब? आज। आज बदलो अपने आप को, आज ही उद्धार आएगा। ये क्या हम बोलते हैं ना, हम तो कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है, हमको कुछ नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं। फायदे के लिए आ रहे हो? अरे सबसे बड़ा फायदा आपका यह है कि आपका पाप किसी और ने उठा लिया। जो सजा आप पाने वाले थे किसी और ने पा ली। नरक के बारे में सोचोगे, सुनोगे, थर थर कांप जाओगे। अगर कोई मसीह में है तो वो कौन है? नई सृष्टि। कैसे बनना है? जक्कैया की तरह, जक्कई की तरह नई सृष्टि बनना है। अपने आप को पूरा बदल देना है। चोर लटका था बाजू में यीशु के, क्या किया उसने? अपने आप को बदला। मेरे को नहीं होना, बोले मर रहा हूं, 2 मिनट बाकी है मेरे जीवन में, 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, परमानेंटली बदलना चाहता हूं। यीशु क्या बोलता? आज ही तू मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्ग लोक में रहेगा। साउल कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, वो जो उसको पौलुस कहा गया है, कोई बुरा व्यक्ति था वो नहीं। वो सताव इसीलिए करता था कि उस समय बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो धर्म के खिलाफ अलग अलग रीति लेके आए थे, मगर वो यीशु को नहीं समझ पा रहा था। यीशु ही सच्चा परमेश्वर, वो नहीं समझ पा रहा था। साउल पहले चर्चेस को, कलीसिया को सताता था ना? हाँ ना? आप मेरे साथ हो? हाँ बोलो। हाँ ना? क्यों सताता था? क्योंकि वो सही कर रहा था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, ऐसे बहुत सारे उस समय बाल देवता जैसे बहुत सारे लोग आए थे जो यीशु, जो परमेश्वर का ध्यान हटा के दूसरी जगह लाते थे। वो उनके खिलाफ लड़ रहा था। यीशु को नहीं पहचान पा रहा था। वो सही चल रहा था मगर यीशु को नहीं।
आज भी हमको यही सिखा, तुम सही चलो सही चलो, यीशु को तो पहचानो। इसलिए वचन क्या बोलता है, अगर जो मसीह में है, किसमें, यीशु मसीह में है, वो कौन है, नई सृष्टि। वो सोच रहा था मैं सही चल रहा हूं, मगर यीशु मसीह आया, भाई रोशनी आई, पता है ना, वो अंधा हो गया है, बोले मैं ही परमेश्वर हूं। पौलुस ने अपने आप को बदला, साउल पौलुस बन गया, और वहां जहां जा गया वो बोलता था कि मैं बदल गया हूं, मैं यीशु के प्रेम के कारण बदल गया, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, पहले मैं ये सब करता था, मैं ये करता था, वो करता था, मगर जब से मैं मसीह में आया हूं, मैं कौन बन गया हूं, नई सृष्टि बन गया हूं। आप कब नई सृष्टि बनेंगे, हम कब नई सृष्टि बनेंगे? अगर ये वचन भी आपके जीवन में काम नहीं कर रहा ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला कि किसको स्मरण रखो, लेकिन स्पेशली बोला लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों बोला? क्योंकि उसको देखने की आदत थी पुराने जीवन को। हम भी पुराने रिश्तेदारों इसको खुश करने में लग जाते, चलो वो कर रही तो चल हम भी कर ले, तो कुछ नहीं, हम तो चलता है, फिर आएंगे अब समय, हमको तो नहीं मिल रहा है, हम तो चाह रहे, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, बोलते ना कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? हमारे कारण बोलते, प्रभु करता है। प्रभु क्या बोला वचन में? आज ही किसके घर पे उद्धार आएगा? अगर, बोलो मेरे साथ, अगर मैं आज अपने आप को मन बदलता हूं, अपने आप को चेंज करता हूं, जक्कई की तरह मैं नबूवत करता हूं, मेरे घर आज ही उद्धार आएगा। कल नहीं, परसों नहीं, आज उद्धार आएगा। उद्धार आएगा, चले भी जाएगा जब आप पीछे देखोगे। क्या होता है जब नई सृष्टि बनते? 4 फायदे रहेंगे। कितने फायदे? 4 बेनिफिट्स। पहला, आप परमेश्वर की संतान कहलाओगे। क्या कहलाओगे? अब आप बोलोगे कि सभी तो परमेश्वर की संतान है, बोलोगे ना, परमेश्वर ने सबको पैदा किया, सही है, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, मगर बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। पढ़िए यूहन्ना 8:44, 8:44। पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता किससे हो? यीशु मसीह किसको बोल रहे हैं? सदुकियों फिरिजियों को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम अपने पिता शैतान से हो। यानी उनको भी तो परमेश्वर ने पैदा किया, मगर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम कौन, किसके पिता हो? किसके पिता से हो? तुम्हारा पिता कौन है? इसका मतलब परमेश्वर का बच्चे अलग है और शैतान के। परमेश्वर ने सब जातियों को क्रिएट किया, सब मैनकाइंड को बनाया, मगर वो उनका केवल पिता है। यहां देखिए, परमेश्वर उनका पिता है जो परमेश्वर में नई सृष्टि है, उनका नहीं जो पीछे मुड़ मुड़ के देखते। क्या बोल रहा है मैं? परमेश्वर उनका पिता है। बोलो, परमेश्वर उनका पिता है जो परमेश्वर में नई सृष्टि है, उनका नहीं जो पिछले जिंदगी को ज्यादा देखते हैं। जो सदी की फिरकी थे वो नई सृष्टि नहीं थे, इसीलिए वो किसके पुत्र थे? शैतान के। लेकिन जो नई सृष्टि है वो किसके पुत्र, संतान कहलाएंगे। मुझे खुशी है मैं परमेश्वर में नई सृष्टि हूं। ये ऐसा हुआ कि मैं परमेश्वर के साथ बैठा था, प्रार्थना कर रहा था, और एक दिन ऐसा आया, पवित्र आत्मा मुझ में उतरी, मुझ में भारीपन आया, वो परमेश्वर की आ गई, और ऐसा बदला कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरी पत्नी से पूछ सकते कि मैं पहले से कितना चेंज हो गया, दिखता है उसको। एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन।
मेरा चेहरा नहीं बदला, देखो मेरा चेहरा बदला नहीं, मेरे अंदर जो अंदर का मन है, अंदर का जो इनर मैन है वो बदला। पढ़े इसलिए हम दूसरा कुरिन्थियों 4:16, ये लिख लो वचन। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, यद्यपि हमारा, सुनो ध्यान से, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य, बोलो बाहरी मनुष्यत्व, बाहरी हाँ। मनुष्यत्व, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन बाहर का मनुष्य है और एक बाहरी मनुष्य, अंदरी मनुष्य। क्या बोल रहा है वचन? यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य खराब होता जाता है, बट अंदर का मनुष्य क्या होता रहता है? खरा हो जाता है। दो मनुष्य की बात कर रहा है बाइबल। कितने मनुष्यत्व की? बोलो जोर से, दो मनुष्यत्व की बात कर रहा है बाइबल। पहला जो बाहरी है, जो दिख रहा हूं मैं, और एक जो अंदर है। पहला पत्रस 3 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 14 वचन। वरन तुम्हारा छिपा हुआ, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। यानी यहाँ पे भी पत्रस क्या बोल रहा है? दो मनुष्य की बात कर रहा है। कितने मनुष्य की बात कर रहा है पौलुस? कितने मनुष्य की बात कर रहा है? कितने मनुष्य है? एक बाहरी, दूसरा, समझ में आ रहा है आपको? किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे। दो मनुष्य। कितने मनुष्य है? एक बाहरी, एक अंदरी। बाहरी मनुष्य जो दिख रहा है और अंदरी जो अंदर में है। और ये पौलुस किसकी बात कर रहा है चेंज करने की? अंदर की। न्यू क्रिएशन कहाँ होगा? आपके अंदर होगा। निकोदेमुस आया परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि नया जीवन कैसे पाए? वो बोलता है नया जीवन पवित्र आत्मा और जल से मिलेगा। वो कैसे होगा? कैसे होगा? जब उस अपना अंदर का मनुष्य हम बदलेंगे। ऐसा नहीं कि जाओ ब्यूटी पार्लर जाओ और चेंज करके आ जाओ, ये नहीं बात कर रहा है। आपके अंदर के मनुष्य की बात कर रहा है बाइबल। परमेश्वर यीशु मसीह नई सृष्टि कहाँ करना चाहता है? आपके अंदर के मनुष्य की। बाहर का मनुष्य जो लोग दिखते, कैसे दिखते हो आप, क्या है? अब बहुत सारे लोग आपको देख के ये सब भविष्यवाणी करना चालू कर देते हैं। ये है, वो है, ऐसे आंखें होती है तो ऐसा होगा, ऐसा माथा होता है तो ऐसा होता है, हाँ हाथ दिखाओ, हाथ में ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा। ऐसी भविष्यवाणी बाहर के लोग करते हैं। कैसे? बाहर के चीजों को। मगर परमेश्वर बाहर की चीजों की बातें नहीं कर रहा है, बाहर के मनुष्यत्व की बातें नहीं कर रहा है। परमेश्वर बात कर रहा है अंदर के मनुष्यत्व की। अंदर का जो मनुष्यत्व है आपका, बाहर का मनुष्यत्व मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो अंदर का मनुष्यत्व है वो मरता नहीं है। हमने पढ़ा पिछले बार लूका रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में 22 वचन में लिखा है कि लाजरस जो गरीब आदमी था, जो भिखारी था, वो मरने के बाद कहा गया? स्वर्ग। और जो रईस था वो कहा गया मरने के बाद? तो उसकी बॉडी स्वर्ग गई, उसके अंदर का जो मनुष्यत्व था, उसके अंदर का जो मनुष्य था वो वहां गया स्वर्ग। जो रईस आदमी था उसकी बॉडी वहां गई नर्क? नहीं, जो अंदर का मनुष्यत्व था वो कहां गया? नर्क। इसलिए दो मनुष्यत्व, जो बाहर का मनुष्यत्व वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। लेकिन जो अंदर का मनुष्यत्व है वो क्या होगा? वो अधोलोक के फाटक में खड़ा रहेगा। उसकी परीक्षा होगी, भाई आपको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। परमेश्वर यीशु मसीह
में आप जब परमेश्वर की संतान कैसे बनते हो? जब आप अंदर के मनुष्यत्व को नया करते हो। क्या करते हो? और जब आप नया करते हो तो आप परमेश्वर की संतान कहलाते हो। इसलिए लाजरस को क्या बोला? कहा गया अब्राहम की गोद में गया, परमेश्वर की जगह गया, स्वर्ग गया। दूसरा, पहला हमने पढ़े कि हम क्या कहलाएंगे? परमेश्वर की क्या करने से? जब हम परमेश्वर में नई सृष्टि रहेंगे तो हम क्या रहेंगे? परमेश्वर की संतान। दूसरा, हम और मसीह एक हो जाएंगे। क्या? दूसरा, जब हम परमेश्वर में नई सृष्टि रहेंगे, बोलो मेरे साथ, जब हम परमेश्वर में नई सृष्टि रहेंगे तो हम और यीशु मसीह एक हो जाएंगे। पहला कुरिन्थियंस 6वां अध्याय 17 वचन, ध्यान से सुनना, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह में एक होंगे। पहला कुरिन्थियों 6:17 पढ़िए। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो उसके साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा। यानी अंदर की जो मनुष्यत्व है, अंदर की जो आत्मा है, वो क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किसके साथ एक हो जाएगी? प्रभु यीशु में। हम क्या कर रहे हैं? बाहर के मनुष्यत्व को प्रेफर दे रहे हैं। अरे मैंने एक सुना, एक स्टोरी, एक चर्च में एक महिला गई, टेंशन में थी, ऐसे काले काले दाग हो गए थे। वो पास्टर ने बोला, अरे दीदी, आप, महिला पास्टर थी, उसने बोला, अरे दीदी काले काले क्यों हो रहे, दाग क्यों लग रहे आपको? तो पास्टर की बीवी ने बोला उसको, आप ब्यूटी पार्लर जाओ, आप ठीक हो जाओगे। बाहर की चीजों से चर्च नहीं चलता। चर्च इसलिए खोला गया है कि आप अंदर से मजबूत हो। कहां से मजबूत हो? आप एग्री करते हैं? जब अंदर से आप मजबूत होंगे, जब अंदर से आप स्ट्रांग होंगे, तब आपका बाहर का शरीर भी मजबूत होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक एप्पल का, सेब का। वो अंदर से सड़ा हुआ था मगर बाहर से अच्छा था। खाओगे उसको? हैं? मैं अच्छा सा पूरा पॉलिश मार के दूंगा, खाओगे? क्यों? फिर आप भी वैसी हो, हम भी वैसी है। बाहर से अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से कैसे हैं? क्यों सड़े हुए हैं? क्योंकि हम पुराने बीती हुई बातों पे ध्यान दे रहे हैं, हम पाप को छोड़ नहीं रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह इसीलिए आया है कि आप अंदर से स्ट्रांग बनो। आप एग्री कर रहे हैं? अब यीशु मसीह पहला कुरिन्थियन 6:17 में कहता है कि द पर्सन हु इज यूनाइटेड टू द लॉर्ड, जो परमेश्वर में एक होता है, वो एक, परमेश्वर की आत्मा और वो एक हो जाते हैं। यानी मसीह और वो एक है। क्या कर रहा है? वचन बोल रहा है कि जो हमारे अंदर का मनुष्यत्व है वो पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर वो क्या हो जाता है? उसमें और अंदर के मनुष्यत्व में और पवित्र आत्मा में कोई फर्क नहीं रहता, वो एक रहता मसीह में। फिर से पढ़ेंगे दीदी वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो उसके साथ क्या करना है? जो हम प्रभु की संगति में रहते हैं, हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर के साथ क्या हो जाती है? वो आत्मा जो कभी मरती नहीं, जो लाजरस की आत्मा जो स्वर्ग गई थी, रईस आदमी की आत्मा जो नरक गई थी, वो आत्मा मिलके क्या हो जाती है? यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। तुम डालियां हो। दाखलता बोले तो पेड़, मैं कौन हूं? पेड़, है ना? तुम क्या हो? डालियां। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वो बहुत फल फलता है। और वो बहुत फल। अब देखो ध्यान से, यहां देखो, यहां देखो, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं दाखलता हूं, मैं पेड़ हूं, ये पेड़ है, और हम क्या है? उसकी ब्रांचेस है, डालियां है। ये पेड़ को, आप किसी पेड़ को देखो क्या जो बिना डालियों के है?
यीशु मसीह बोलता है कि मेरे में जो जुड़ेगा, मुझसे जो एक होगा, मैं उसका क्या रहूंगा? दाखलता, पेड़ रहूंगा। और जो मुझसे जुड़ा रहेगा वो मेरा क्या रहेगा? डालिया। यानी जो आशीषें पेड़ को मिल रही है, स्टेम को मिल रही है, वो आशीषें किसको जा रही है? ब्रांचेस को जा रही है। जो आशीषें पेड़ के पास है, वो आशीषें किसके पास जा रही है? डालियों के पास। हालेलुया। आप समझ गए? यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि मैं दाखलता हूं और तुम मेरी क्या हो? यानी हमको यीशु मसीह से एक हो जाएगा। पेड़ को डाली से, डाली को पेड़ के एक ही गिनते ना, क्या अलग गिनते? समझ में आ रहा है प्रकाश? समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? पेड़ एक है, उसकी डालियां एक है, तो वो क्या गिनेंगे? डाली अलग है, पेड़ अलग गिनेंगे क्या? इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि जो मुझ में है वो हम एक हो जाएंगे, एक एंटिटी बन जाएंगे। और सेम यीशु मसीह के साथ हमारा स्पिरिट, जो अंदर का मनुष्य क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अंदर के मनुष्य की बात कर रहा है। किसको एक करना है? आप लिख लो यीशु यीशु, उस पर बाहर के शरीर में आप एक नहीं हो पाओगे, लेकिन अंदर के मनुष्य को आप अच्छा कर लो, आप एक हो जाओगे उसमें। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारा कौन है? सिर। और हम क्या है? यीशु के देह। सिर को देह से अलग कर सकता है कोई? नहीं। हालेलुया। तीसरा, जब आप नई सृष्टि बनोगे प्रभु यीशु मसीह में, तो आप क्या बनकर रखोगे? ऑल थिंग इज पॉसिबल विद गॉड। यानी आपके लिए हर चीजें संभव होगी। क्या होगी? आपके लिए हर चीजें संभव होगी। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देख के कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस की किताब, मार्क 10:27। मरकुस 10:27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, हाँ, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य से ये नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैंने बोला पवित्र आत्मा कैसे हो सकता है परमेश्वर से? मनुष्य से क्यों नहीं हो सकता? क्या करना पड़ेगा मनुष्य को जो परमेश्वर से सब कुछ करवा ले? बराबर अपने कुछ है ना कि हमको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, हम नहीं कर पा रहे, मगर परमेश्वर से हमको करना है। तो परमेश्वर की आत्मा मुझे एक वचन में लिखेगी, मरकुस की किताब 9 अध्याय 23 वचन, 9:23, इसको लिख लीजिए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? ये कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। मगर ये वचन बोल रहे हैं किसके लिए? जो विश्वास करता है। मुझे एक चीज की जरूरत थी, मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था। मैंने बोला परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मुझसे नहीं हो रहा है, तुझसे हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। और मैंने बोला प्रभु मैं विश्वास करता हूं। उसी दिन मेरे साथ जो चीजें मुझे चाहिए थी मुझे मिल गई। जब मैंने क्या किया? विश्वास किया। मैंने क्या बोला? प्रभु तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है और मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मुमकिन कर सकता है, सब कुछ पॉसिबल कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है? हम प्रॉब्लम क्या है? विश्वास
मेरी बहन एडमिट थी, वो मरने वाली थी। मैंने बोला प्रभु तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, वो बच सकती है और मैं इस चीज पे विश्वास करता हूं। मैंने अंगीकार किया। हालेलुया। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल। आपको जो चाहिए वो पॉसिबल है, आपको जो करना है वो पॉसिबल है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अंदर का मनुष्य को ऐसा रेडी करना है कि वो विश्वास करे, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। अगर आप विश्वास करोगे प्रभु मैं किराए के घर पे नहीं रहना चाहता, मैं किराए के घर में नहीं रहनी चाहती, मुझे विश्वास है तुझ पे, तू सब कुछ कर सकता है, मैं विश्वास करती तू करेगा। आपको क्या करना है? अंगीकार करना है, विश्वास करके अंगीकार करना है। चौथा, सबसे बड़ा आपके अंदर है। आप कोई छोटे मोटे नहीं रहोगे। जब आप नई सृष्टि बनोगे ना, द ग्रेटर वन इज इन यू। आपके अंदर सबसे बड़ा आपके अंदर रहेगा। कौन? परमेश्वर आपके भीतर रहेगा। पहला यूहन्ना 4:4। हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। तुम किसके हो? परमेश्वर। हाँ। और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो संसार में उससे बड़ा है। बोलो मुझ में जो है वो संसार में है उससे बड़ा है। यानी आपके अंदर परमेश्वर है। कब? जब आप नई सृष्टि बनते हो। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, ऐसा बोलते विश्वासी मैं चर्च जाता हूँ, लेकिन वो नई सृष्टि नहीं है। उनके जीवन में आप कुछ बड़े कामों को नहीं देखोगे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को देखोगे, एक ऐसे परिवार को आप देखोगे, ऐसे लोगों को देखोगे, ऐसे प्रभु के दासों को देखोगे जिनके जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। कैसे हम देखते हैं एक छोटा सा आदमी जो पोताई करता था, कारपेंटरी का काम करता था, वो बड़ा बड़ा प्रभु का दास बन जाता है। छोटे छोटे लोग परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने लग जाते हैं, बड़े बड़े चीजों को हासिल कर देते। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को नई सृष्टि बनाते हैं परमेश्वर में। और क्या होता है जब आप नई सृष्टि बनते हो तो आपके अंदर जो है वो संसार से बड़ा हो जाता है। ये आम विश्वासी लोग नहीं समझ सकते, जो चर्च जाते हैं, है ना, आते हैं, ये नहीं समझ सकते। मगर प्रभु यीशु मसीह आपके बाहरी शरीर को के लिए नहीं आया, अंदर के शरीर के आया है। वो अंदर के शरीर को बचाने आया है कि वो लाजरस भिखारी की तरह बच जाए, उस अमीर आदमी की तरह नर्क में मच जाए। वो किसकी तरह बचे? लाजरस भिखारी की तरह बचे, कंगाल की तरह बचे। बाहर के लिए नहीं आया है। हम बाहर की शरीर को खुश करने के लिए पाप करते जाते अपनी इच्छाओं के अनुसार पाप करते जाते हैं, गलत काम करते रहते हैं। असली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपके बाहर के शरीर के लिए नहीं आया। वो किसके लिए आया है? अंदर के शरीर के लिए, अंदर के मन के लिए आया। वो पवित्र आत्मा आपको अंदर से एक करने आई है। क्या करने आई है? जिस दिन एक विश्वासी समझ जाता है, बोलो मेरे साथ, जिस दिन एक विश्वासी समझ जाता है कि अंदर का मनुष्यत्व हमको नया करना है, तो वो नई सृष्टि बन जाता है। हम बाहर की, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को ये बोला, किसके लिए कर रहे हो ये? बाहर के लिए। लेकिन यीशु मसीह उसके लिए आया ही नहीं है। अगर आपको यही सब दिमाग में चल रहा है, वो मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया, तो आप चर्च मत हो। यीशु मसीह आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो इसलिए आपके अंदर के मनुष्यत्व को बचाने आया है कि आप बचाए जा सके। जब आप अंदर के मनुष्यत्व को नया करते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आती है और पवित्र आत्मा और आप एक हो जाते हैं, और जो आपके अंदर रहता है फिर वो संसार से अधिक रहता है, बड़ा रहता है। ये जो यूहन्ना है, जो पहला यूहन्ना 4:4, ये उन लोगों से बात कर रहा है जो विश्वासी
है उससे बात कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। जो क्रिश्चियन हूँ लेके झंडा लेके घूम रहे, उससे बात नहीं कर रहे। वो ये उन लोगों से बात कर रहा है जो अंदर के मनुष्यत्व को नया कर रहे, जो अंदर के मनुष्य को नया कर रहे, उनसे बात कर रहे। अगर आपका अंदर का मनुष्यत्व रेडी है, बदलने की तरह, बदलने के लिए तैयार है, तो मैं ये गारंटी बोल रहा हूँ वचन की तरह कि एक जो संसार में उससे बड़ा आपके अंदर है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 कहता है कि हम परमेश्वर के क्या है, मंदिर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, आज के दिन में जितनी भी कलीसिया है, जितने भी बड़े बड़े कलीसिया है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर के मनुष्य को लुभाने के लिए एक से काम कर रहे हैं। पिकनिक जाएंगे, हाँ, पार्टियां करेंगे, चर्च के बाद खाना रखेंगे। किसके लिए ये सब? अंदर के मनुष्यत्व के, बाहर के लिए? जोर से बोलो, किसके लिए? अंदर के लिए, बाहर के लिए? ये शैतान की चाल है। आपको अंदर की बात बता रहा, किसकी चाल है? शैतान नहीं चाहता कि आपका अंदर का मनुष्यत्व स्ट्रांग बने। शैतान नहीं चाहता आप अंदर से स्ट्रांग बने, आपके अंदर परमेश्वर रहे। शैतान नहीं चाहता आप और प्रभु यीशु मसीह एक हो जाए। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की शैतान कहलाए। इसलिए शैतान क्या करता है, आपके अंदर के मनुष्यत्व को पहचानने से मना कर देता है, और क्या करता है, आपके हेल्थ में डाका डालता है। क्या करता है? डाका डालता। चोरी भी नहीं करता, डाका डालता, पूरा उठा के लेके चले जाते, मार पीट के लेके जाते। क्या करता है? आपके बाहर के मनुष्यत्व पे, हेल्थ पे आपका डाका डालता है, फिर आपके आशीषों पे डाका डालता है, फिर क्या करता है, आपके फाइनेंस पे, पैसों पे वो क्या करता है, डाका डालता है। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह बोलता है, चोर आपको बस चोरी करना है, मगर परमेश्वर इसलिए आपको नया जीवन दे। कौन सा नया जीवन? अंदर के मनुष्यत्व का नया जीवन। हालेलुया। आपको क्या करना है अंदर के मनुष्यत्व को स्ट्रांग बनाने के लिए? कौन कौन चाहता है जो अंदर के मनुष्यत्व को स्ट्रांग करे? चाहते हो आप लोग? खड़े हो जाएंगे हम। ये कुछ बातें जो मुझे पवित्र आत्मा ने बताई है। पहला रोमियो 10:10 पढ़ेंगे दीदी, वचन पढ़ेंगे रोमियो 10:10 पढ़ेंगे। रोमियो 10:10 धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से। आपको अंगीकार करना है आज प्रभु यीशु मसीह से, आज परमेश्वर से अंगीकार करना है कि मैं अपने पुराने जीवन को जक्कई की तरह बदलना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। आपको अंगीकार करना है। बोलो मेरे साथ और खुद भी अंगीकार करो, प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ, मैं जक्कई की तरह आज अपने पुराने जीवन को, पापों को, जो भी मैंने किया है, मैं तेरे वेदी के सामने, तेरे पवित्र आत्मा के सामने मैं आज अंगीकार करता हूँ और रिपेंट करता हूँ और पश्चाताप करता हूँ कि प्रभु मैं ये सब अब दोबारा नहीं करूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि मेरे जो अंदर का मनुष्य है उसे तू नया कर। मैं बाहर के मनुष्य के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं बाहर के शरीर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं अंदर के मनुष्य के बारे में सोच रहा हूँ जिसे तू आज नया कर। जब मैं नया करता हूँ तो मेरा एक रिलेशन, मेरा एक संबंध परमेश्वर से बन रहा है। मैं आज परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर चलूंगा। जब मैं वचन को पढ़ूंगा और जब मैं देखूंगा कि जब मेरा अंदर का मनुष्यत्व जब नया हो जाएगा, तो जब भी मैं बाइबल खोलूंगा और बाइबल पढ़ूंगा कोई वचन को, वो वचन सांसें लेते हुए दिखाई देगी,
वो वचन सांसें लेते हुए दिखाई देगी, वो वचन जीवित रहेगी, वो वचन सांसें लेते हुए दिखाई देगी। मैं आज अपने पापों से अंगीकार करता हूं, पश्चाताप करता हूं। जब आप अपने ना अंदर के मनुष्य को स्ट्रांग बनाएंगे ना, तो जितना भी वचन लिखा है वो आपको सांसें लेते हुए दिखेगा। जीवित वचन है वो सांस लेगा, वचन सांस छोड़ेगा, सांस लेगा, जीवित वचन है। कैसे अंदर के मनुष्य को स्ट्रांग बनाए? 5 कारण से। 5। पहला, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। दूसरा, आप प्रार्थनाएं करो। तीसरा, आप मनन करो, मेडिटेशन करो। चौथा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। 5वां, आपकी संगति परमेश्वर के लोगों के साथ हो। कैसी हो? आपके पास 1 घंटा है दिन में, परमेश्वर के लिए घंटा किसके पास नहीं है? 1 घंटा है किसी के पास? किसके पास है? हाथ उठाओ। देखो, मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ा कमिटमेंट परमेश्वर के साथ कमिटमेंट है। अगर आप कमिटमेंट निभाते नहीं हो ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाथ उठा रहे हो ना, तो सोच समझ के हाथ उठाओ। 1 घंटा है आपके पास? किसके पास 1 घंटा है? नहीं उठा रहे तो कोई बात नहीं, किसके पास 1 घंटा है? आगे आ जाओ सामने। कमिटमेंट, परमेश्वर का कमिटमेंट कभी भूलना नहीं। 1 घंटे जो उठा रहे हाथ सामने है, यहाँ है सामने, आ जाए जीव है। जो परमेश्वर को जीव अपने दिन का 1 घंटा देना चाहता है, हाथ उठाओ। 1 घंटे में आपको 15 मिनट क्या करना है? वचन पढ़ना। कितना? 15 मिनट। 15 मिनट प्रार्थना करना है। क्या करना है? 15 मिनट मनन करना है, परमेश्वर के साथ बातें करनी, मेडिटेशन करना है, मनन करना है। और 15 मिनट क्या करना है? अन्य भाषा बोलनी। और जब आप ये कमिटमेंट कर रहे ना, ये परमेश्वर के सामने कमिटमेंट कर रहे, परमेश्वर के हाथ मिला के कमिटमेंट कर रहे। इसीलिए कभी भी जो कॉल करता है ना, तो मत चले जाकर मैं प्रभु मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बाद में फिर अपने जीवन में लग जाते, कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलने वाला पीछे चले जाता। अगर आप सही में दिल से परमेश्वर को कमिटमेंट करेंगे, कितना मिनट? 15 मिनट क्या करना है आपको? वचन पढ़ना है। 15 मिनट क्या करना है आपको? प्रार्थना करनी। 15 मिनट मनन करना है, 15 मिनट प्रार्थना करना। और आपका फेलोशिप, आपकी संगति किसके साथ रहे? परमेश्वर के लोगों के साथ। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, जो ये सब कर रहा है, जब नहीं क्या होता है, जब बाहर के पुरुष के लिए क्या मिलता है? हमको खाना मिलता है ना, खाने से स्ट्रांग होते हैं ना। अगर आपको इनर मैन स्ट्रांग करना, आपको अंदर का मनुष्यत्व स्ट्रांग करना है, तो आपको अंदर के मनुष्य के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 5 चीजें करनी पड़ेगी। पहला, परमेश्वर का वचन पढ़ना है 15 मिनट पहले। दूसरा, प्रार्थना करनी। तीसरा, मनन करना है। चौथा, अन्य भाषा में प्रार्थना। मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करोगे ना, आपके अंदर जो है वो संसार से अधिक रहेगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, अगर आप ऐसा करोगे, आप परमेश्वर की संतान कहलाओगे। मैं घोषणा कर रहा हूं, अगर आप ऐसा करोगे तो हर चीज आपके लिए संभव हो जाएगी, क्योंकि आप विश्वास करोगे। यीशु मसीह आपके अंदर के मनुष्य को नया करने आया है। आप कनेक्ट हो जाओ, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाओ, वो नएपन में आ जाओ, पुरानी पूरी बातों को भूल जाओ। जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो अंगीकार करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज ये अंगीकार करता हूं, तेरी वेदी के सामने अंगीकार करता हूं, पुरानी बातें मुझ में बीत जा रही है। अब मैं पुराना नहीं, मैं नया बन रहा हूँ, मैं नया बन रहा हूँ, मैं नया बन रहा हूँ, मैं नया बन रहा हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, यीशु में नई सृष्टि हूँ, मैं यीशु में नई सृष्टि हूँ, मैं नई यीशु में नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें मुझसे बीत गई। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो लोग एक कमिटमेंट के साथ जुड़े हैं। पवित्र आत्मा उनके तो साथ रहे, वो 1 घंटे का कमिटमेंट कभी ना छोड़े, वो मरते दम तक वो 1 घंटे का कमिटमेंट वो निभाते रहे।
चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, मैं प्रार्थना करता हूँ वो 1 घंटे हमेशा वो परमेश्वर को दे, क्योंकि उन्होंने वादा किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, वो अंदर के मनुष्य का कनेक्शन परमेश्वर के साथ करने के लिए कर रहे हैं। आप कनेक्ट हो जाइए, अंदर के मनुष्य को नया कीजिए। आप देखिए स्वर्गदूत आपके अंदर के मनुष्य को नया कर रहे हैं, उज्जवल कर रहे हैं, श्वेत कर रहे हैं। सीखे बुस्सो देरी अंदर सीखे तो बोदरी से देरे लिखा। यीशु मसीह बाहर की दुनिया के लिए नहीं, आपके अंदर के मनुष्य के लिए आया है। एक अच्छा विश्वासी, एक स्ट्रांग विश्वासी तब रहता है जब वो अंदर के मनुष्यत्व को पहचानता है, अंदर के मनुष्य को वो स्ट्रांग करता है, अंदर के मनुष्य को वो परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़ता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर के मनुष्य को अब स्ट्रांग करना चाहती है। वो आपके अंदर के मनुष्य को बदलने आई है, वो आपके अंदर के मनुष्य को नया सृष्टि करने आई है। जो अंदर का मनुष्य तो शैतान के हाथ में था, जो अंदर का मनुष्यत्व शैतान ने पकड़ के रखा था, उसको आप छुड़ा के परमेश्वर यीशु मसीह नया मनुष्यत्व कर रहा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है पिता परमेश्वर, मैं ये नबूवत करता हूँ कि आज ही उनके यहाँ जक्कई की तरह उद्धार आएगा, आज ही उनके परिवार में उद्धार आएगा, आज ही उनके परिवार में उद्धार आएगा। जक्कई को, केवल जक्कई को ही आशीष नहीं दिया यीशु मसीह ने, बल्कि उसने उसके परिवार, उसके घराने को आशीष दी। आज वो आशीष यीशु के नाम से पिता परमेश्वर जो उद्धार की आशीष है उनके जीवन में रिलीज कर। जिन लोगों ने अपने मन को, जो अंदर के मनुष्यत्व को नया करने का ठाना है, उसने जो पहचाना है अंदर के मनुष्यत्व को, उनके घर पे आज प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार भेजा है। हर चीज उनके लिए संभव होगी यीशु के नाम से, क्योंकि वो विश्वास करते हैं। वो और परमेश्वर एक है, वो परमेश्वर की संतान है और उनके अंदर जो है वो संसार से अधिक है। उनके अंदर जो है संसार से अधिक है। उनके अंदर के मनुष्यत्व को जगा दे, उसको कनेक्ट कर दे प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर यीशु के नाम से उनको कनेक्ट कर दे। प्रार्थना करते हैं, कनेक्ट कर दे, अंदर के मनुष्य को स्ट्रांग करे। वो ऐसे स्ट्रांग अंदर के मनुष्य रहे, चाहे तूफान भी आता रहे तो वो गद्दी में सोते रहे, ऐसे स्ट्रांग कर। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर के मनुष्य की हर एक जरूरतें पूरी करेगा, हर एक जरूरतें पूरी करेगा। चाहत कौन करता है पता है आपको? चाहत कौन करता है? यहाँ देखिए, चाहत कौन करता है? चाहत ये बाहर के शरीर करते हैं, इसे खाने की चाह है, वो खाने की चाह है। मगर यीशु मसीह बोलता है मैं तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। अगर आपको आपके अंदर के मनुष्यत्व को जरूरत है आपके घर की, तो अंदर परमेश्वर आपको घर देगा। अगर अंदर के मनुष्यत्व को जरूरत है फाइनेंस की, वो जरूरत करेगा, पूरा करेगा। मगर आप उसको चाहत बनाओगे, आप उसको एक ऐसा चाहत को मैं क्या बोल सकता हूँ, आप इच्छा बनाओगे कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किसके लिए इच्छा बनाओ? बाहर के मनुष्य को समय लगेगा, लेकिन अंदर के मनुष्यत्व की जरूरतों को फिलिपियों 4:4 के अनुसार परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसका वचन कहता है आप अंदर की जरूरतों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। आप आइए हम परमेश्वर किसी को है प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी हो। हमारे दिन भर की रोटी है आप आज हमें दें। जैसे मैंने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे सारे अपराधों को क्षमा करो। हमें और परीक्षा में ना आने दो, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा।
आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदैव के साथ रहे सबके। आमीन। आप अपने को ये इतना याद रखो, आपके अंदर के मनुष्यत्व के लिए आया था परमेश्वर। किसके लिए आया था? कार, घोड़ा, हेलीकॉप्टर देने नहीं आया था। अंदर के मनुष्यत्व को जरूरत पड़ेगी ना, वो भी आएगा, वो भी देगा परमेश्वर। लेकिन अंदर के मनुष्य को स्ट्रांग करना है। मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रहा हूँ आज अंदर के मनुष्य को। अंदर के मनुष्य मुझ में जो है आज, वो संसार से अधिक है। हालेलुया। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं।